तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम महेश सोनकर हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्लास लेकर आए हुए हैं, जो 1 से लेकर 12 तक 120 नंबर का पेपर पूछा जाता है। 40 मार्क्स का कॉमन पेपर होता है, जो सबके लिए होता है। कॉमन पेपर जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, साइंस होता है। तो उसी करंट अफेयर्स में से हमने 8 नंबर का ये सब्जेक्ट लेकर आया हुआ हूँ, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपसे मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, ये नोट्स आप ढंग से पढ़ लेंगे तो 8 में से आपका 6 से 7 नंबर आपका क्लियर तय हो जाएगा। बड़े मेहनत से ये नोट्स हमने तैयार किया हूँ। नोट्स देखिए कितने अच्छे तरह से लिखी गई है, साफ साफ आप क्लियर एकदम दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा वो चीज़ नोट करते जाना। आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी दे रहा हूँ पूछेगा ये। ठीक है, चलिए समझिए पहले भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, देखते रहिए ध्यान से। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। ये जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, ये लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन को औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। कब हुई? कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। कब हुआ? कांग्रेस के स्थापना के साथ हुआ। ठीक है ना, कांग्रेस के स्थापना के साथ हुई। ठीक है, फिर ये और रही बात, थोड़ा देखिए सही क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। साथ हुई जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ, यहाँ देखिए, जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ 15 अगस्त 1947 तक यह अनवरत रूप से जारी रहा। कितना हुआ भाई? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ, देखिए में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब से कब तक था राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था? 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक जारी रहा। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा केयर रखना करना। कहाँ पर है? 1885 से 1947, कब? 15 अगस्त तक। ठीक है, और रतन जारी रहा। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। और चलिए हम आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ देखिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे आता है क्या? उदारवादी चरण। पहले नंबर पे क्या है? उदारवादी चरण। ये देखिए आपका 1 नंबर है, मैंने नोट नहीं करवाया है। और ये है 2 नंबर अग्रवादी चरण, और यह 3 नंबर गांधीवादी। ठीक है ना, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए उदारवादी चरण जो पहला में था, यह सबसे पहले 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक इसे चलाया गया था। कब तक? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछेगा उदारवादी का चरण ईस्वी कब से कब तक था, दे देगा 1885 से लेकर 1905 तक, कब से कब तक जारी किया गया था, आपको घुमाएगा, लेकिन ये थोड़ा जारी रखना। कब और कब तक चलाया गया था? देखिए 1885, इसमें 15 साल हो गया तो 1900 पूरा हो गया, 5 इधर 20 साल तक ही चलाई गई थी उदारवादी चरण। सुधार का उद्देश्य के अनुरोध पत्र के प्रतिवेदन। प्रमुख नेता, देखिए नेता का नाम पूछ सकता है, उदारवादी चरण के कौन कौन से नेता थे इसमें, इन नेताओं को जरूर याद रखना कौन कौन है। पहले नंबर पर आते हैं फिरोज शाह मेहता, दूसरे नंबर पर आते हैं बहादुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है गोपाल कृष्ण गोखले। ये चारों हैं कब के हैं? उदारवादी चरण के हैं। ठीक, हम अभी आगे डिटेल्स में बताएंगे उदारवादी क्या था, क्या कैसे था, कब कैसे गुजारा किया गया था, उसके बारे में डिटेल्स हम समझा देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे था अग्रवादी चरण। ये जो था 1905 ईस्वी से, जब ये उदारवादी चरण खत्म हुआ 1885 से 1905 तक, तो इसके बाद लग जाता है अग्रवादी चरण। 1905 से लेकर 1919 तक, ये लगभग 14 वर्ष तक चलाई गई थी। ये स्वराज्यों का उद्देश्य था।
देखिए इसमें क्या चला गया था, अनुरोध पर पत्र का प्रतिवेदन करते थे उदारवादी में, और अग्रवादी में क्या था, स्वराज का उद्देश्य चल रहा था, आक्रमण संघर्ष बहिष्कार सब चल रहा था। ठीक है, इसमें आता है प्रमुख नेता। प्रमुख नेता याद करना, अग्रवादी में प्रमुख नेता याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है, लाल बाल पाल। ये ट्रिक यदि दिमाग में लिए रहेंगे तो लेखक का नाम आपसे पूछेगा अग्रवादी चरण के, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे हुआ लाल से, लाला लाजपत राय, लाल से पकड़िए। फिर पाल से बिपिन चंद्र पाल, पाल पकड़ लेना। ठीक है, फिर बाल गंगाधर तिलक, बाल से है ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अरविंद घोष एक और रख लेना, अपने एक्स्ट्रा में है, समझ लेना। फिर क्या है, अब महात्मा गांधी का चरण कब से कब तक जारी किया गया था, गांधीवादी में जब ये 1919 से अग्रवादी चरण खत्म होता है, तो उसी के बाद 1919 से 1947 तक महात्मा गांधी का गांधीवादी का चरण चला था। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल्स में आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुल 4 चरणों में पूरी तरह होती है। चौथा चरण देखिए भाई, एक चरण और इसमें था, हम आगे 3 ही चरण बताए हैं। चौथा चरण क्या था, क्रांतिकारी का चरण। क्रांतिकारी का चरण में आपसे ये जरूर पूछ सकता है पेपर में, क्या पूछ सकता है, तीनों जो भाई क्रांतिकारी का मतलब होता है जो अंग्रेजों से लड़ाई करके अपना जान गंवा दिए, अंग्रेज को भी मार दिए, वही सब थे। कौन कौन थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये सब तो नाम आप सब जानते होंगे, 6, 7, 8 में पढ़े ही हैं। ठीक है, ये तीनों याद कर लेना। नोट्स देता है, नोट्स भी बना लेना भाई अपना, जैसे आपको समझ में आया, लेकिन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब देखिए उदारवादी चरण जो हम बताए थे, डिटेल्स में बताएंगे, तो उदारवादी चरण को अब अच्छी तरह से हम समझेंगे सब लोग मिलकर। ठीक है, उदारवादी चरण पहले पॉइंट का नंबर है, समझिए। इस चरण में क्या है, इस चरण की शुरुआत 1885 ईस्वी से 1905 तक रहा है, सभी लोग जानते हैं, अभी बताए हैं आगे हम। इस चरण के लोगों संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद करना चाहते थे। देखिए भाई, उदारवादी चरण जो था, इस समय के लोग जो थे अपने संविधान के तरीके से, मतलब कि अपने मांग कर रहे थे ईमानदारी के साथ कि मेरा भारत आज़ाद कर दो। फिर भी पर अंग्रेज यहाँ पर कब्जा कर लिए थे, सुन ही नहीं रहते किसी का। इस वर्ग के नेता ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते थे। देखिए भाई, उस समय इतना डर था कि जो लोग नेता थे अपने भारत के, ये सब अंग्रेज के सामने बात करने में, बोलने में डरते थे, तो इन सब क्या करते थे, एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से लेटर भेजकर उनको अपनी बातों को सामने रखते थे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं था, कोई भी सुनवाई नहीं हो पाता था। हाँ, और समझिए कौन कौन थे नेता, ये नेता भी बताए हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये चारों लेखक, चारों नेताओं का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना है, तो नोट कर लेना, पूछ सकता है उदारवादी के नेता कौन कौन थे। आपको दे देगा 3 थे इसमें से, अग्रवादी में से, फिर गांधीवादी में से, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या दिया है, इस समय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था। उस समय देखिए भाई, इस समय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था। उदारवादी चरण में पूछेगा आपसे, कांग्रेस का दूसरा चरण कब चल रहा था, तो उदारवादी चरण में। ठीक है, एक पढ़ लेना। और कब से कब तक, 1886 ईस्वी में कलकत्ता के 1886 ईस्वी में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन चल रहा था। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और भारत को आज़ाद करने के लिए उस समय कितने सदस्य थे, 434 सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया है, चलिए पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। उदारवादी विचारों की राजनीति को अग्रवादी ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। उदारवादी जो विचार की राजनीति का अग्रवादी ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। जब उदारवादी जब खत्म होता है, तो अग्रवादी को राजनीतिक देने की भिक्षावृत्ति की संज्ञा ये भी दी थी कि चलिए आप सब लड़ाई लड़िए, हम हैं इसके पीछे। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा पॉइंट क्या है, इसी चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में कर दिया गया था। देखिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कौन सा चरण में,
इसी चरण में, उदारवादी चरण में, बंगाल का विभाजन और किसी के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये भी पॉइंट याद में रखना। और कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। कब किया गया था? उदारवादी चरण में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, तो वायसराय कर्जन, चलिए भाई, ये कर्जन तो ठीक है। ठीक है, घोषणा कब दिया गया था अलगाव की, बंगाल का विभाजन के लिए? घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में प्रभावित 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। नारा लगाए थे बम धम बम भंग आंदोलन, ये नारा लगाए थे उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, शोक दिवस। चलिए, इतना समझ लिए। ठीक, और आगे चलते हैं। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, सुझाव के बारे में हम समझेंगे आज। चलिए हम इतना पे ही रोक देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप सबको बोरिंग भी लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं अगला पार्ट अगले दिन इस वीडियो को आपके सबको दे देंगे अपने चैनल पर, आप सब देख लेना। अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे व्हाट्सअप कर देंगे। मात्र 29 रुपये हमारे गूगल पे नंबर है, इसी नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप पर भेज देना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, सिंपल सा यही है, बहुत आसान नंबर है भाई, याद करने का कोशिश करना। ठीक है, समझना आपको। 76 0 76 76 76 191, यही है। यदि आप इतने पर हमारे से संपर्क करेंगे तो हमसे संपर्क भी हो जाएंगे और आपसे का व्हाट्सअप PDF पहुंच जाएगा अच्छी तरह। मात्र 29 रुपये पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना, आपको हम वह PDF 10 या 5 मिनट के अंदर अंदर आप पर व्हाट्सअप कर देंगे। आप अच्छी तरह से PDF का रिवाइज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 40 से 41 पेज है और बहुत शार्ट में बनाए हुए हैं नोट्स, बड़ी मेहनत से बनाया है भाई। आप पढ़ेंगे खुद ही आपको अनुभव मिलेगा क्या क्या दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हिंदू मुस्लिम का एकता, सब चीज़ आपको बता दिए हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अब इतने चलते हैं आगे, जैसा आपका इच्छा। ठीक है, करना है आप। इट्स ओके, थैंक यू।